नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज को और आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कृषि वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है ये आधारित है, जिसमें कि देख सकते हैं आप प्रस्तुत प्रश्न पत्र पर पाठ्यक्रम में 30% कटौती के आधार पर बनाया गया है, जो इस बार पूछा जाने वाला है। तो उससे जो इस बार पूछे गए हैं, जिसमें 30% कम रहेगा सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया था। तो इसे हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो जल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंतः प्रसरण के द्वारा मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। अगला था तीव्र होता है कब जो है वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि वातावरण जब शुष्क होगा, ताप अधिक होगा, मृदा जल की अधिकता रहेगी, तो वाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपायरेशन रेट हाई रहेगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निर्मित ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत होता है वो जल होता है, जल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है सरसों का पुष्पक्रम होता है। जो सरसों है उसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेशीम, जिसे असीमाछ कहते हैं। अगला है रेजोबियम लेगुमिनोसेरम है। ये एक बैक्टीरिया है और ये एक प्रकार का सजीवी बैक्टीरिया है, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित रहता है, जो कि वहाँ से नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इसमें पूछा गया था कि श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती हैं? जो श्वसन मूल होती हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइजोफोरा। अगला है अनुमीलिता या निमीलिता क्लिस्टोगमी क्या है? परिभाषा था, एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि पौधे का जो पुष्प होता है वो बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है, उसके अंदर ही जो है परागण हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्लिस्टोगमी। एक होता है गिटाइनोगमी में क्या होता है कि जैसे कि ये कोई मेल फ्लावर है या ये कोई फ्लावर है उसी प्लांट का, ये दूसरा फ्लावर है, इसके पोलन अगर इसी को फर्टिलाइज करते हैं तो ये होगा गिटाइनोगमी। और ये इस फ्लावर के अंदर ही जो मेल और फीमेल है उसके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जो इसके पोलन अगर इसके वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं, तो इसे बोलेंगे गिटाइनोगमी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लिस्टोगमी का सेम और मटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं तथा कितने केंद्रक होते हैं? तो इसमें जो है ये कोई कोशिका है, भ्रूणकोश है, जिसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में जो इसमें बीच में द्विध्रुवी केंद्रक होता है, और यहाँ पर एक अंडकोशिका होती है, और आगे की तरफ 2 गार्ड सेल होती हैं या सहायक कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं। तो ये टोटल मिला के कोशिकाओं की संख्या 3 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गई, 5 हुई, और 2 बीच में, तो टोटल जो है 7 हुई कोशिकाएं। और केंद्रक की बात करें तो 2 यहाँ से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केंद्रक हो गए। क्योंकि इस सेल में जो है ये एक सेल है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए केंद्रक की जो है अधिक होता है कोशिकाओं से, तो 8 केंद्रक हो जाएंगे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 7, 8। अगला है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है वो
राइबोसोम के द्वारा किया जाता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। और इसका जो सिंथेसिस होता है राइबोसोम का, वो केंद्रिका पर होता है। केंद्रिका, राइबोसोम का सिंथेसिस जो होता है, इसका निर्माण राइबोसोम का वो केंद्रिका पर होता है और प्रोटीन का राइबोसोम पर होता है, ये भी याद रखिएगा। और यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगला है वाष्पोत्सर्जन कर्षण संसंजन बल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो प्रस्तुत किए थे वो डिक्सन एंड जॉली ने इसे प्रस्तुत किया था। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य लिखो। इसमें इसका चित्र बनाना था, इसमें से कि इसका चित्र होता है ऐसे इसके अंदर जो है क्रिस्टी पाई जाती है ऐसे ऐसे क्या, और इसी के ऊपर जो है क्रिस्टी होती है जिसके एफोन कण बोलते हैं। एफोन कण जैसे क्रिस्टी, इसे आता है क्वेश्चन क्रिस्टी के संबंधित है तो माइटोकॉन्ड्रिया से है। अगला है भूमि व्यापारिक अंकुरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। भूमि व्यापारिक अंकुरण क्या होता है कि जब मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर आप सीड को बोए और सीड का जो बीज पत्र है वो सीड के साथ में जो है कल्ले के साथ में ऊपर तक चलाए। यहाँ पर ये बीज पत्र यहाँ से नीचे था, नीचे और अंकुरण के साथ बाहर निकल आता है तो इसी को बोलते हैं भूमि व्यापारिक। भूमि के ऊपर जो है उसके कोटिलीडन बीज पत्र आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं भूमि व्यापारिक। और इसका उदाहरण जो हो जाएगा आम, इमली और काजू जो इसके भूमि व्यापारिक के उदाहरण हैं। और जितने भी दलहनी फसलें होती हैं खरीफ सीजन की, उनमें सब में जो है भूमि व्यापारिक अंकुरण पाया जाता है। एक अपवाद है, वो अरहर को छोड़कर जो है उन सब में जो है भूमि व्यापारिक अंकुरण पाया जाता है। और जितनी भी राबी सीजन की दलहनी वाली फसलें होती हैं उनमें जो है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है और इसमें एक अपवाद है, उसका नाम है राजमा, ये भी याद रखिएगा इसे। और इसमें राजमा को छोड़ के बाकी सब में अधोभूमिक होगा, जैसे कि चना है, मटर है, मसूर है, सब में जो है अधोभूमिक होगा। और इसके बारे में और डिटेल में जो अगर जानना चाहते हो तो हमारी जो बॉटनी की क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर देख लो, उसमें जो है इसके डिटेल में आपको इसमें इसकी ट्रिक मिल जाएंगी और भी इसके उदाहरण अच्छी तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला है कृषि क्षेत्र में नील हरी शैवाल का क्या महत्व है? जो नील हरी शैवाल है ब्लू ग्रीन एल्गी या इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका जो यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में लिया जाता है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इससे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये धान के खेत में करता है एजोला की मदद से, तो ऐसे इसमें यूज है। और डेयरी उद्योग में जीवाणुओं का क्या महत्व है? जीवाणुओं का महत्व है जैसे कि पनीर बनाने, दही तैयार करने में लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं, तो ऐसे इसमें जो है परिरक्षण में भी यूज किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसे इसमें बहुत से इनका यूज होता है। सिरका बनाने में यूज किया जाता है एसिटोबैक्टीरिया का, तो इससे इसमें इनके जीवाणुओं का बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से पौधों में मूलदाब प्रक्रिया को समझाइए। इसमें चित्र बना के जो है मूलदाब की प्रक्रिया को समझाना है। मूलदाब जो है वो मोनोमीटर से मापते हैं। अगला पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए।
और इसके जगह पर पूछा गया था एक अनावृत बीजांड का स्वच्छ चित्र नामांकित चित्र बनाकर दीजिए सब, तो उसको बताना था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंदु श्रावण क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बिंदु श्रावण क्या है, या फिर रंध्रों के खुलने और बंद होने में के संबंध में सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण मत को समझाइए। या फिर अगला क्वेश्चन था सूक्ष्म बीजाणुओं के नर युग्मोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को सचित्र समझाना था इसमें। और इसके जगह पे आवृत बीजों में निषेचन तथा द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। निषेचन की प्रक्रिया और द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो है इसको दिए थे नवासीन। जब जहाँ पर जो द्विध्रुवीय केंद्रक होता है वो अंडकोशिका होती है, जो स्पर्म है वो जाके जो है परागकण वो जब अंडकोशिका से मिलेगा तो उसे बोलेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जब अगला स्पर्म जो है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा तो इसे बोलेंगे द्विनिषेचन। तो इस एक ही एम्ब्रियो में दो निषेचन हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और ये भ्रूणपोष का विकास करेगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था कि कुल कोशिफेरी के कथिक तथा पुष्पीय लक्षणों को अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन कीजिए तथा इस कुल का आर्थिक महत्व भी लिखिए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका यूकैरियोटिक वनस्पतिक कोशिकाओं को निम्नांकित चित्र बनाइए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है उनके बारे में बताना था, उसके एग्जाम्पल बताना था। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में जैसे कि जीवाणु आते हैं, यूकैरियोटिक में हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं, कवक आते हैं या फंगस, शैवाल आते हैं, एल्गियों में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो बैक्टीरिया है, इसे ये अपवाद है। बाकी जो है एल्गी जो है शैवाल वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। अगला था सूक्ष्म या इसके जगह पर जो है सूक्ष्म समसूत्री कोशिका विभाजन की व्यवस्थाओं को सचित्र समझाओ और इसके क्या महत्व है इसके बारे में बताना था। आवृतबीजी पौधों में संवहन बंडलों के प्रकार का निम्नांकित चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। या फिर इसके जगह पर लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है इसके बारे में बताना था। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, देखिए दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं वो हल्के पीले रंग की होती हल्के गुलाबी रंग की होती हैं, हल्की गुलाबी रंग की होती हैं। इन्हीं के बीचों में बैक्टीरिया होता है रेजोबियम लेगुनेसोरम। तो वही जो है क्या उसका रोल है उसके बारे में डिटेल में बात करनी थी। जीवाणुओं और उनकी सेम जनकता के बारे में बताना था। और इसके अलग था क्वेश्चन की बीजों की प्रसुप्ता अवस्था या सीड डोरमेंसी क्या है उसके बारे में बताना था। सीड डोरमेंसी में क्या होता है कि सारी जो है जैसे कि जल, ताप, मृदा ताप, जल, ऑक्सीजन जो है वो तीनों उपस्थित होने पर भी सीड जर्मिनेशन नहीं करता है। तो इसके लिए से सीड के किस अवस्था होती है, वो डोरमेंसी अवस्था होती है। फेवरेबल कंडीशन होने के साथ ही सीड का जर्मिनेशन ना हो तो सीड डोरमेंसी होती है। अगला था लेगुमिनेसी का आर्थिक महत्व क्या है, ये कुल है उसका क्या महत्व है इसके बारे में इस कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।